राकेश जी, रश्मि जी कोलकाता। प्रश्न दोनों के अलग अलग है, लेकिन प्रश्न एक ही पूछना है, ठीक है ना? दोनों साथ आ जाना। अनुराग जैन भोपाल, नेमचंद जी बजाज दमोह। सभी मानभाव यहाँ मंच की बाजू रहेंगे, जिनको आवाज देते जाएंगे वो आते रहेंगे। और किन्हीं भी मानभाव को एक बहुत ही अच्छा एक युवा ने प्रश्न पूछा, कल का मैंने रख लिया था क्योंकि इसमें काफी लंबा हो सकता है। महाराज जी बोले अभी नायक इंदौर, अभी नायक है यहाँ पर? हाँ यस, प्रश्न को थोड़ा शॉर्ट बोलना। क्या है अभी वो प्रश्न पत्र है, ठीक है? आप सभी का संकट समाधान के सत्र में आप सब और हम सब चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान परम पूज्य महाराज श्री द्वारा। आज आप देख रहे हैं संकट समाधान के सत्र हम प्रारंभ करें उससे पूर्व परम पूज्य मुनिजों के सानिध्य में यहाँ पर सहस्त्र नाम महामंडल विधान का भी आयोजन शुरू हुआ। बहुत ही उमंग और उत्साह से उसमें सबने भाग लिया। जो आपके चैनल पर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर अपनी जिज्ञासाएं हमारे कार्यकर्ता को लिखा दें। और साथ ही जो गुणायतन यहाँ इस पावन सिद्ध भूमि पर बन रहा है, शाश्वत धरा पर बन रहा है, उसमें भी जो भी आपको सहयोग करना है जिस योजना के माध्यम से, आप उन्हीं कॉल नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी है उन पे आप अपना लिखाएं। बहुत सारे लोगों की दान राशि, दानदाताओं की दान राशि आई हुई है बैंक में, लेकिन पूर्ण विवरण न होने के कारण उनको रसीद यहाँ से निर्गत नहीं हो सकी है। आप से अनुरोध है कि आप बैंक डिटेल भेज देंगे जिससे कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र रसीद भेजी जा सके। साथ ही आज स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले हैं श्रीमान पवन कुमार जैन राहत, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें, उपस्थित होने चले गए हैं। सूत्रधार के रूप में श्री सुमन जैन सागर, श्री अलका पांड्या इंदौर, तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। श्री अशोक कुमार जी, संजीव कुमार जयपुर, श्री प्रशांत कुमार जी कोटा, ये निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में श्री राजेश जी पाटोदी, विजयनगर राजस्थान, श्री आनंद राजेंद्र कुमार जैन गुलबर्गा कर्नाटक, जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमती चंद्रकला सुखचंद्र जैन बेंगलोर कर्नाटक, ये सभी महानुभाव निर्माण निधि से जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। और स्त्री योजना जिनके नाम की घोषणा अभी सत्र के बाद में मैं यही मंच के माध्यम कर दूंगा। अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान दीप चंद जी छाबड़ा, जो आज का ये महान अनुष्ठान शुरू हुआ है उसके सौदर केंद्र भी बने हैं, ऐसे दीप चंद जी छाबड़ा परम पूज्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। चौका हम लोग लगाते हैं श्रावक लोग, और उसमें हमारे साधर्म्य बंधु आकर के हमें सहयोग देते हैं। उनका भाव तो जहाँ तक है वो साधु के लिए होता है, लेकिन हम लोग उस टाइम में कुछ पूछ नहीं सकते। इस बारे में कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में। शुरुआत ही चौका से हुई है। देखो भाई, शाम का टाइम है, खाने पीने की बात मत करना, और अष्टमी का दिन है। फिर भी इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, बहुत लोगों की जिज्ञासा है। लोग चौका लगाते हैं और कहा है सस्याति सर्गोदानम, अपने द्रव्य के त्याग का नाम दान होता है। और जो लोग चौका लगाते हैं अपने अपनी शक्ति के, अपनी अपनी भावना के अनुसार लगाते हैं। और चौका लगाने वालों से कई दूसरे लोग होते हैं जो उनसे कहते हैं कि आप ये हमारा आहार में लगा दो। लोग पूछते हैं ऐसे में हम क्या करें। तो देखो, सामने वाले की भावना का सत्कार तो करना चाहिए, लेकिन एक सावधानी के साथ। क्या सावधानी रखना? जो लेकर आया उससे पूछो कि तुम महाराज के लिए लाए हो कि चौका के लिए। यदि महाराज के लिए बोलते हैं तो आप बिल्कुल ना कर देना। क्यों? क्योंकि फिक्स तो है नहीं महाराज आपके चौके में आएंगे। और महाराज के निमित्त लिया हुआ चीज यदि कदाचित महाराज नहीं आए तो किसको खिलाओगे? फिर पाप लगेगा। उनसे बोलो चौका के लिए आए, तो चौका के लिए अगर आपको देता है तो आपका चौका है, आप उनमें से उसका उपभोग कर सकते हो, उसमें कोई दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं होता। तो जब भी दे, चौके के लिए दे तो ले ले, महाराज के लिए दे तो कभी न ले। ठीक। दूसरी बात,
कई लोग साधुओं के लिए आहार दान में रुपया देना चाहते हैं। रुपया आहार दान में नहीं दिया जाता, आहार की सामग्री, आहार खुद दिया जाता है। आहार दान क्या है? मैं ब्रह्मचारी था, 1985 की बात है, बहुत पुरानी, गंज वासोदा में था। एक संभ्रांत से सज्जन मेरे पास आए और 100 का नोट निकालते हुए मेरी ओर आगे बढ़ाए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, ये राशि हम आहार दान में देना चाहते हैं, आप ले लें। मैं जब से संघ में आया कभी रुपया छुआ नहीं। फिर भी मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, पहली बार बोला। मैंने कहा ठहरो, मैं पूछ के बताता हूँ। मैं दरवाजे पे खड़ा था, अंदर गुरुदेव बैठे थे, मेरी वार्ता वो सुन चुके थे। मैं भीतर गया और निवेदन किया कि गुरुदेव, बाहर एक सज्जन हैं, वो कुछ राशि आहार दान के लिए देना चाहते हैं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा उनसे कहो आहार दान देना है तो कल 10 बजे शुद्ध वस्त्र पहन करके आ जाए, रुपये पैसे नहीं खाए जाते। तो साधु की व्यवस्था दो, ये विकृतियां ठीक नहीं। और साधु को डायरेक्ट पैसा देना तो साधु की मुद्रा को खंडित करना है, पाप। एक बार मैं एक जगह था कानपुर में, वहां के एक सज्जन ने पूछा, महाराज साधु रुपया मांगे तो क्या करें? और साधु रुपया मांगे और साधु को रुपया देने में पुण्य है कि पाप? मैंने उनसे पूछा कि आपके हाथ से अगर भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए तो आपको पुण्य लगेगा कि पाप? बोला पाप। भगवान की मूर्ति खंडित होगी तो पाप लगेगा। मैंने कहा साधु की मुद्रा अपरिग्रह की मूर्ति है, आपने उसे पैसा दिया, परिग्रही बना दिया, वो मूर्ति खंडित हो गई, अब आप तय कर लो कि आपको पुण्य लगेगा कि पाप। इसलिए सावक विवेक पूर्वक क्रिया करे, ऐसा कोई कार्य न करे जिसमें कोई गड़बड़ हो। इंद्र बोल रहे हैं सुंदर इंद्र कि सच्ची रानी भी एक प्रश्न कर रही है, आ जाए सिद्धता से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सीता का जीव अभी कहाँ है, उसको मोक्ष कब होगा? सीता का जीव अभी कहाँ है? सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र है और बस बहुत जल्दी शायद 3रे भाव में मोक्ष बनने वाला है, गणधर के रूप में जन्म लेगा। चलिए इसके बाद में डॉक्टर विनोद जी सागर जो कुबेर रहे सिंहानुष्ठान के, किसी कवि ने कहा है कि मत जपो राम का नाम, करो सत्काम, राम के फल को पालोगे। तो क्या केवल सत्कर्म करने से ही पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? सत्कर्म करने का मतलब क्या है? खटकर्म न करना ही सत्कर्म है। खटकर्म मत करो, तर जाओगे। समझ गए? तो सत्कर्म जो बोल रहे हैं, सत्कर्म क्या है? कुछ लोग खटकर्म को सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म वो सत्कर्म, सत्कर्म किसे बोलते हैं? प्रशस्त कर्म। वह कर्म सत यानी जिसमें कल्याण है, स्वपर का, वो कर्म करो, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारा उद्धार होगा। और जो गोरख धंधा है, रुपया पैसा कमाना, दुनियादारी की बातें निभाना, वो सब खटकर्म है। खटकर्म से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, सत्कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उस खटकर्म से बचने के लिए ही भगवान का नाम लिया जाता है। गुवाहाटी महिला मंडल की ओर से प्रश्न। महाराज श्री जिस क्षेत्र को सच्चे गुरुवर का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पा रहा हो, उन्हें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि उनका पुण्य शीघ्रातिशीघ्र जोर मारे, उछाल मारे और गुरुवर का विहार उस नगर की ओर हो जाए? नमस्ते महाराज। देखिए, भाव भागन वश योगी वशाय। साधुओं का सानिध्य केवल प्रयत्नों से नहीं होता, पुण्य से होता। और पुण्य का पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करे, भावना भाए। और भावना का फल बहुत प्रबल होता है। भावना का फल कैसा होता है, मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। सन 1991 की बात है। हम लोग मध्य प्रदेश के गोटे गांव में थे और आचार्य गुरुवर मुक्तागिरी में थे। चातुर्मास का समय नजदीक था। संपर्क किया कि कहाँ चातुर्मास करें। गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग सब समझदार हो, मैं 500 किलोमीटर दूर हूँ, क्या बताऊं, जो स्थान अनुकूल और उपयोगी लगे वहाँ चातुर्मास कर लो। गुरुवर का आशीर्वाद सोचकर हम लोग मध्य प्रदेश में सिवनी के बगल में एक छोटा सा गांव है छपारा, 85 घर की समाज, बड़े भक्ति भाव वाली समाज और बड़ी एकजुट समाज। ये सोचकर कि चलो मौका मिला है,
छपारा चातुर्मास करे, बाई चांस गुरुदेव अगर रामटेक आ गए तो दर्शन भी मिल जाएंगे। छपारा के चातुर्मास के लिए हम लोगों ने बिहार किया। उसी दिन वहाँ सतना का एक युवक जो गोटे गांव का दामाद था वो आया और उसने, हम लोग बिहार करके 15 किलोमीटर दूर एक गांव में बैठे थे और कहा महाराज इस बार आपका चातुर्मास तो सतना होना है। हमने कहा देखो, अंदर से हंस रहे थे कि हम निर्णय तो कुछ और किए बैठे हैं, फिर भी तुम कह रहे देखो। बोले पक्के विश्वास से कहा कि इस वर्ष का चातुर्मास सतना होना है। ठीक, हम लोग बिहार करके गए और छपारा के बगल में लखनादौन पहुंच गए। मात्र 27 किलोमीटर शेष रह गया था और छपारा के लगभग 150 लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों का बिहार करा रहे। इसी बीच हमारे संघ की एक ब्रह्मचारिणी बहन आई और उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला हम लोग तो छपारा की तरफ जा रहे हैं। बोले वहां के लिए तो प्रशांतमती पूर्णमती जी को संकेत है, वो जबलपुर में थी, वहां से 100 किलोमीटर दूर। हमने कहा भाई ठीक, उनको संकेत है तो हम लोग तो जा नहीं सकते, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे आचार्य को, तो ठीक है अब उनका संकेत है तो वही जाएंगी, हम लोग यहीं रुके। माने ऐसा हो गया जैसे पूरी बारात घर आ गई और लौट गई। क्या होगा? चौके में महाराज आ गए, पूजा हो गई और लौट गए। काटो तो खून नहीं छपारा के लोग एकदम सॉफ्ट। हमने उनको समझाया भाई गुरु की कृपा चाहते हो तो जो उधर का आदेश है वही करो, हमारी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे निवेदन करूं कि प्रोग्राम को चेंज कर दो। हम बोले अब जहां जाएंगे। संयोग से उसी दिन कटनी के लोग आए और हमने अपने ब्रह्मचारी को उनके साथ मुक्तागिर भेज दिया। वहां मुक्तागिर जाने के बाद जब आचार्य से बोला तो बोला ठीक है इनको मैंने छपारा दे दिया, तो इनको इन लोगों से कह दो ये लोग कटनी या सतना देख ले। गाड़ी रिवर्स 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा, गर्मी प्रचंड। हम लोग मुड़ गए। हम लोगों के तो मिलिट्री ऑर्डर होता है, आज तक कभी हम लोग ये नहीं कहते कि हमारी ये इच्छा है। कटनी और सतना में जबरदस्त रस्साकशी, यहाँ शक्ति प्रदर्शन जिसको बोलते हैं ना, भक्ति के साथ ये चल रहा है। कटनी में गए पर शौच के लिए अनुकूल स्थान नहीं जमा, और सतना वालों के लिए तो ये स्थिति हुई मानो बिल्ली के भाग से सीका टूट गया, क्योंकि उसी साल वहां की कृषि उपज मंडी दूर चली गई थी, वो मंडी पूरी खाली थी, मंदिर से 400 मीटर नहीं था। हमारा ब्रह्मचारी देख के आया, बोला हमारा इतना बड़ा स्थान है कि पूरा संघ आ जाए तो कम न पड़े। ठीक, हम लोग सतना चले गए। कटनी वाले मायूस हो गए। जब सतना के मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे थे, बोर्ड पर एक नोटिस लिखा था कि हम लोगों का चातुर्मास वहां हो। इस भाव से लोग प्रत्येक व्यक्ति नमोकार की एक एक माला फेरे, और वो 2 महीना पहले का नोटिस था, हर घर के लोग माला फेर रहे थे। मैंने कहा बस यही माला हम लोगों को खींच कर लाए। समझ गए? ये भाव भागन बस जोगी बसाए, पुण्य को गाढ़ा बनाओ, फल मिलेगा। नमस्ते महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि क्या घर पे पालतू जानवर को रखना चाहिए कि नहीं? शास्त्रों के अनुसार कुत्ता बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को घर में नहीं रखना चाहिए। कुत्ता बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को पालने का फल नरकायु का हेतु बताया, नरकायु के बंध का कारण बताया। और ऐसे भी मैं कुछ खास बातें बताता हूं। घर में गाय रखो, बछड़ा रखो। बछड़ा युक्त गाय रखने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था। तो वात्सल्य, गाय वात्सल्य का प्रतीक है, नेगेटिविटी खत्म होती है। अब वो पहले हर घर में गायें रंभाती थी, अब कुत्ते भौंकते हैं, मामला बिगड़ गया। पहले घर के दरवाजे पर लिखा जाता था स्वागतम अतिथि देवो भव, अब लिखा जाता है सावधान अंदर कुत्ते हैं। तो ये इस प्रकार के जानवरों के रखने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। और मैं देखता हूं अपने बच्चों को लोग उतना प्यार नहीं देते जितना कुत्तों को अपने बगल छाती से चिपका के सुलाते हैं। ये महान अज्ञान है। ऐसा कार्य शास्त्र विरुद्ध है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। जी करने पर क्या गिफ्ट लेना और देना चाहिए? कतई नहीं लेना चाहिए। लेना देना में वो लेन देन का सौदा हो गया। व्रत हम एक अनुष्ठान के रूप में करते हैं, वो आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। लेना देना आडंबर है।
और इस आडंबर का दुष्परिणाम भी कई बार ऐसा आ गया कि कई लोग तो व्रत करने से ही सकुचा जाते। एक जगह एक महिला व्रत करना चाह रही थी, उसके पति ने इस बात को लेकर घोर आपत्ति की और कहा हम तुम्हें व्रत नहीं करने देंगे। मेरे पास खबर आई, मैंने पूछा क्यों? बोला महाराज जी मेरी 25,000 खर्च करने की ताकत नहीं है, मैं 5,000 रुपया महीना कमाता हूँ, आज ये व्रत करेगी कम से कम 25,000 हमें खर्चा करना पड़ेगा समाज के लिहाज से, तो गड़बड़ होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, तेरा 25 पैसा भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि हम इस प्रकार की कुपरंपराओं को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। और फिर मैंने समाज को समझाया तो वो व्रत कर पाई। ये सब कुरीतियां हैं, इन्हें खत्म करना चाहिए। इसके बाद अनुराग जैन भोपाल और अभी नायक इंदौर तैयार रहेंगे। नमन जैन पूछ रहे महाराज की पीड़ाओं से सिद्ध क्षेत्र की वंदना किस भाव से करना चाहिए? सिद्ध क्षेत्र की भावना वंदना अपने विशुद्धि को बढ़ाने के भाव से करना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र की भावना आप वंदना कर रहे हैं, उस समय भाव यही रखे है भगवान आपने तो रत्नत्रय के प्रताप से आवागमन के चक्र का सदा सदा को अंत कर दिया। मेरे भीतर सही दृष्टि प्रकट हो, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और मैं भी रत्नत्रय को प्राप्त कर आपकी तरह सिद्धि को प्राप्त कर सकूं, अपने दुखों का क्षय कर सकूं, अपने कर्मों का क्षय कर सकूं, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो और मेरा समाधि मरण हो, आप जैसे गुणों की प्राप्ति। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से आत्मा को जाना जाता है? आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से आत्मा को जाना जाता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि पीलेपन से सोना को पहचाना जाता है कि सोना में पीलापन होता है। अग्नि से, अग्नि की उष्णता से अग्नि को जाना जाता है, या उष्णता अग्नि से उष्णता को जाना जाता है। ये दोनों एक दूसरे में अभेद है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, इसमें कोई भेद नहीं, एक ही। बहुत लोग हैं, लोग शिकायत करते हैं महाराज हमको मौका नहीं मिलता। हाँ, एक दिन में एक। नमस्कार महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न जैन धर्म की वर्तमान स्थिति के ऊपर है कि जैसे ईसाई धर्म को स्थापित हुए करीब 2000 साल, मुस्लिम समुदाय को स्थापित हुए करीब 1300 वर्ष, लेकिन हमारे जो 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर भगवान जी, उनको मोक्ष प्राप्त हुए करीब 2500 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद आज हमारा धर्म बहुत ही क्षीण होता जा रहा है, एकदम खत्म होता जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके देश के देश हैं, हमारा पूरा एक गांव तक नहीं है। तो इस चीज को, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव वे में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म और परंपरा के विकास के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है इस युवक ने। जैन धर्म एक बड़ा प्राचीन धर्म है। मैं अभी आप सबसे कह रहा था कि किसी भी धर्म के पल्लवन और विकास में बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, उनके प्रवर्तकों की एक बड़ी भागीदारी होती है और प्रवर्तकों के साथ उनके संरक्षकों की भी भागीदारी होती है। भारत में जितने भी धर्म विकसित हुए वे राज्याश्रय के कारण पले बढ़े। भगवान महावीर के काल में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुसंख्यक जनता जैन धर्म में दीक्षित हुई थी, क्योंकि भगवान महावीर ने सर्वहारा वर्ग के उद्धार का कार्यक्रम लिया था। उन्होंने कहा था सर्वोदय हो, वर्गोदय नहीं। और फिर भगवान महावीर के बाद नंद वंश, मौर्य वंश और आगे चलकर गुप्त वंश तक, नंद और मौर्य वंश के तो सभी राजा जैन थे और उनका जैन धर्म को संरक्षण मिला। उन दिनों में हमारे मुनिगण भी काफी थे, लेकिन धीरे धीरे राज्याश्रय क्षीण होने लगा भारत के राजनीतिक उथल पुथल के कारण। और उस राज्याश्रय की क्षीणता के कारण अनेक प्रकार के अनैतिक तरीके से एक दूसरे धर्म पर और धर्मात्माओं पर प्रहार किया गया। आप जैन धर्म के प्राचीन इतिहास को पलट कर देखेंगे तो हजारों हजार मुनियों को एक साथ सूली पर चढ़ाया गया। यहाँ कर्नाटक के कुछ बहनें बैठी हैं। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा इस तरह का अत्याचार हुआ, तो
तमिलनाडु में भी बहुत अत्याचार हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, संरक्षण कम हुआ, इसलिए जैन धर्म ज़्यादा नहीं रह पाया, हम कम होते गए। हमारे पास जो डाटा है, राजा अमोघ वर्ष के काल में 9वीं शताब्दी में जैनियों की संख्या 25 करोड़ थी। कुमारपाल के काल में जो 11वीं शताब्दी के आसपास 10 करोड़ बची। सम्राट अकबर के काल में 4 करोड़, अविभाजित भारत में 2 करोड़, और वर्तमान सेंसस के अनुसार मात्र 70 लाख। बहुत सोचनीय, 25 करोड़ से 70 लाख। आज़ादी के पूर्व 2 करोड़ थे, आज मात्र 70 लाख। इसके पीछे और भी कई कारण। विश्व के अन्य भूभागों में जैन धर्म के न फैल पाने का एक सबसे प्रबल कारण जैन मुनियों का भारत की सीमा से ज़्यादा दूर तक जा पाना संभव नहीं हो सका। उनकी चर्याएँ कुछ ऐसी, जो बर्फीले इलाके हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनमें मुनिगण नहीं जा सके, राजाश्रय नहीं मिला। और एक सबसे जो ज्वलंत कारण मुझे समझ में आ रहा है, वो है हमारे समाज के लोगों की संकीर्ण सोच। जातिवादी मनोवृत्ति ने जैन धर्म को खोखला बना दिया। कई जैन जातियां आज अजैन हो गई। अभी मैं कोलकाता चातुर्मास करके आया हूं पिछले वर्ष। वहां लगभग 2000 से अधिक जैन अग्रवाल परिवार वैष्णव हो गए। वो परिवार भी शामिल है जिनने बेलगछिया जैसे मंदिर का निर्माण कराया, जिन्होंने जैन संस्कृति को खूब पाला पोसा, संरक्षण दिया। आज वे अजैन हो गए, उनके घर नमोकार बोलने वाला भी कोई नहीं। इसके पीछे समाज के कतिपय कट्टर पंथियों की दकियानुसी विचारधारा ही कारण है, जिनने सज्जातित्व के नाम पर देहाश्रित जाति को महत्व दिया, आत्माश्रित धर्म को गौण कर दिया। रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हुआ। हमारे यहाँ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि एक जैन अपने जैन समाज के ही दूसरे सेक्स से अगर बेटी व्यवहार कर ले तो उन्हें समाज से बाहर माना जाने लगा। मुनि लोग उनसे आहार नहीं लेने लगे, जबकि जैन शास्त्र ये नहीं बोलता। जैन शास्त्र तो ये बोलता, आदि पुराण का मैं आलोढ़न कर रहा था, वहां लिखा कि अगर देखा जाए तो मनुष्य जाति ही एकमात्र जाति और कोई जाति नहीं है। खंडेलवाल जाति है, परवार जाति है, पोरवाल जाति है, अग्रवाल जाति है, बघेरवाल जाति, ये परवार जाति, ये जातियां है नहीं और कोई जाति अनादि नहीं है। जितने भी आज जैन हैं उनके इतिहास को पलट करके देखो, सब कन्वर्टेड है। लेकिन इस जातिवाद को पुष्ट किया गया और इसके कारण वो अजैन होते गए, उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं रही। अनेक जैन जातियां विलुप्त हो गई और आज हम लोग मुट्ठी भर रह गए। इसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए। हमने कलकत्ता के प्रवास में प्रयास किया, गुरुदेव की कृपा से 300 परिवार वापस मुख्य धारा से जुड़े और आज वो जैन धर्म के साथ बहुत निष्ठा से जुड़ रहे हैं। उनको बहुत खुशी है। उनमें से बहुत से ऐसे परिवार हैं जो नमोकार को भी भूल चुके थे, उन्हें मिलाने की जरूरत है। कुछ कट्टरपंथी मनोवृत्तियां हमारी ऐसी हुई जिसने काटने का काम किया, बांटने का काम किया। आचार्य विद्यानंदी महाराज के पास वीरेंद्र हेगड़े के साथ रामकृष्ण हेगड़े और उनकी धर्मपत्नी पहुंची। रामकृष्ण हेगड़े जो कर्नाटक के बड़े नेता, संभवतः मुख्यमंत्री भी रहे। विद्यानंद जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप भी हेगड़े, ये भी हेगड़े, ये जैन, आप वैष्णव, अंतर क्यों? रामकृष्ण हेगड़े की धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी हम लोग भी कभी जैन थे, लेकिन आज से 110 वर्ष पूर्व, ये करीब 20 वर्ष पुरानी घटना है तो समझ लो 130 वर्ष पूर्व, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने शिकार कर लिया था। उस शिकार करने के अपराध स्वरूप हमारे पूरे परिवार को बिरादरी से निकाल दिया गया। महाराज जी हमारा परिवार बड़ा समर्थ था और उस समर्थ होने के कारण हमारे परिवार के साथ 100 परिवार ने उसी दिन जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म स्वीकार कर लिया। और जिस दिन हमने जैन धर्म को त्यागा उस दिन हम लोग भी आज भी जैन मंदिर जाते हैं। 100 परिवार चला गया और 100 परिवार से आज कितने परिवार चले गए?
ये जैन समाज को काटने के कारण शास्त्र बोलता है किसी से अपराध हो गया तो उसके अपराध की शुद्धि करो। तुम्हारे जांग में फोड़ा होगा तो फोड़े का इलाज करोगे, जांग काट के थोड़ी अलग करोगे। हमारे गुरुदेव कहते पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। रोग की चिकित्सा करो, रोगी की नहीं। आज उल्टा हो रहा है। इन कट्टरताओं ने समाज को संकीर्ण किया और वर्तमान स्थिति मुझे तो ये बात कई बार चिंतित करती है कि जब 2 करोड़ से 70 लाख हुए 60 सालों में, 65 सालों में, तो 70 लाख से 7 लाख होने में क्या देर लगेगी। और आज जिस तरह का वर्ण संकर हो रहा है, अनेक प्रकार के अफेयर्स हो रहे हैं, युवक युवतियां इन बातों का विचार नहीं कर रहे हैं और समाज के तथाकथित बड़े लोग इन बातों को नजरअंदाज करके चला करके जैन समाज से बाहर विवाह संबंध करना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो आने वाले दिनों में जैन समाज के सत्यानाश का कारण बनेगा। हम चाहेंगे तुम्हारे जैसे युवा इस बात के लिए आगे आए और जैन धर्म की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए अपना जो उत्कृष्ट है उसे समर्पित करे, जैन तत्व ज्ञान का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार करे, अपनी सोच को बढ़ाए और हमें किसी न किसी तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। अजैन को जैन बनाना बहुत दूर की बात, कम से कम इतना तो करें कि हम जैन को जैन बने रहने दें, उसे अजैन न बनने दें, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये बड़ा काम होगा। ये समाज की एक बड़ी ज्वलंत समस्या है और इस समस्या का निवारण समय रहते होना चाहिए। इसके बाद नेमीचंद बजाज दमो तैयार है। महाराज जी एक पर्ची मेरे पास में आई है, शायद लगता है भीलवाड़ा में पूरी की पूरी क्लास अभी आपका प्रवचन सुन रही, 50 बच्चे टीवी के सामने बैठे हुए हैं। जैन सोशल ग्रुप भीलवाड़ा से, यदि जैन समाज की लड़की अलग समाज की लड़की से के साथ भाग जाए, आवाज नहीं है या उनके बीच किसी कोई बात चल रही हो तो ये आवाज ही मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो लोग क्या सुने? इसको पूरी थोड़ा छेड़ते क्यों इसको? हाँ बोलो। प्रश्नकर्ता का उन सबका मानस ये है जो बच्चे बैठे हुए हैं कि कोई यदि दूसरे समाज में कोई लड़की जा रही हो तो उसको कैसे रोके? देखिए, बच्चों को प्रारंभ से समझाना चाहिए। आप लोग जब पानी सिर से ऊपर निकलने लगता है तब जागते हैं। 5-5, 7-7 साल के अफेयर होते हैं, आप आंख मूंदे रहते हैं और इस बीच इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि फिर उसके अलावा बच्चे किसी को सुनना ही पसंद नहीं करते, उन्हें माँ बाप भी शत्रु दिखने लगते हैं, तो मामला बिगड़ जाता है। तो पहले से ही आप अपने बच्चों को इस बात के लिए अच्छे से समझाएं कि जीवन साथी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण निर्णय है और उनमें हमें किन बातों को सोचना चाहिए। और फिर अगर ऐसी स्थिति बनी है तो गुरुओं के पास लाओ, समझाने का प्रयास करें, हो सकता है उनका पुण्य जगह, वो संभल जाए, नहीं तो होनहार को कौन टाल सकता है। इसके बाद चंद्र लगी पाटनी रांची तैयार है। मुनि श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक संस्थाओं की जो संपत्ति है उन पे दूसरे लोग, समाज के लोग कब्जा किए हुए हैं और उनके ऊपर उनको क्या होना चाहिए इससे वो समाज। देखिए, धार्मिक संपत्ति पर कब्जा जमाना, आधिपत्य करना घोर पाप है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सब नरक जाने का पासपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बंधुओं, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। धार्मिक संपत्ति को कभी बपौती मत मानना। यदि आप किसी मंदिर, किसी तीर्थ, किसी अन्य ऐसे धार्मिक संस्थान के प्रमुख हो, आपको अगर उसकी जवाबदेही दी गई है तो आपका दायित्व है आप उसका संरक्षण करें, पर उससे कोई निजी लाभ न उठाएं। नंबर 1, जनता ने जिस भाव से आपको द्रव्य अर्पित किया उसके एक एक पाई का आप सदुपयोग करें, क्योंकि जनता ने विश्वास के साथ किया। आपका पहला कर्तव्य उस राशि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए जनता ने आपको दिया, अन्यथा जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो। प्रायः बणिक समाज होने के कारण व्यवस्थापकों की दृष्टि बैंक बैलेंस बढ़ाकर रखने की होती है। ये महान पाप का कारण है। हमारे भगवान वीतरागी अपरिग्रही हैं, तो मंदिर को भी अपरिग्रही रहने दीजिए। पैसे की चिंता मत करिए। जब तक आपकी श्रद्धा है भगवान की सेवा पूजा होते रहेगी, और जिस दिन श्रद्धा खत्म हो जाए सेवा पूजा का कोई औचित्य नहीं होगा।
ये बात तो मैं उनको बोल रहा हूं जो इस तरह की व्यवस्थाओं में लगते हैं। इसके साथ कुछ लोग जो मंदिर में दान आदि दे दिए या जिनके हाथ में वो है संपत्ति, कभी किराए में लिया है तो उसको अपनी हड़प लेते हैं, वो महान पाप का कारण बनते हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूं, इस चर्चाएं तो मैंने कई बार पहले भी की। ये 2 उदाहरण आपकी आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त है। दान दी हुई संपत्ति को हड़पने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार ने कभी मंदिर के लिए, परिवार का ही मंदिर था, गांव में मंदिर था और पुराने जमाने के लोग बड़े उदार होते थे। उस मंदिर की रखरखाव के लिए 10 एकड़ जमीन उनने दान में बोल दी थी। बोली हुई थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। जिस जमाने में यह बात बोली गई उस जमाने में उसका कोई मूल्य नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में वैल्यू बढ़ गई। गांव में मुख्य रूप से उनका ही घर था, उनके ही घर के लोग मंदिर की पूजा अभिषेक की व्यवस्था करते थे और जमीन को जोतते थे, जो थोड़ा बहुत मंदिर में लगाना लगा दिए। बाद में उस जगह की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि वहीं से एक बाईपास निकल गया, वैल्यू बढ़ गई। माने वहां की जमीन की कीमत बोलते हैं 10 लाख से लेकर 20-22 लाख रुपए एकड़ तक की हो गई। सामने वाले की नीयत डोल गई। अब जब समाज के लोगों ने बोला भाई मंदिर में पूजा अर्चा भी नहीं होती, ये मंदिर को बगल में शिफ्ट कर दो और इसकी संपत्ति को वहां लगाकर बढ़िया मंदिर बना दो तो लोगों को काम में आ जाएगा। उसने एकदम से नट दिया, बोले किसने कहा है मंदिर की जमीन? जमीन हमारी, जमीन हमारी है। लोगों ने बोला भैया ये तो तुम्हारे दादाओं ने, दादा परदादा ने इसको दान में दिया, हम अभी पीढ़ियों से सुनते आए कि ये रकबा मंदिर का। बोले मंदिर का है तो कागज दिखाओ। नट दिया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, जिस दिन नटा उसके दूसरे दिन उसके 2 बेटे स्कूटर से गांव से एक बड़े शहर की ओर जा रहे थे, स्थान का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, एक ट्रक के चपेट में आए। दोनों बेटे उसी दिन चले गए, दोनों बेटे उसी दिन चले गए। उसी साल उसने चना का बड़ा स्टॉक किया था, उसको लाखों का नुकसान हुआ। उसे बहुत झटका लगा, मेरे पास आया, बोला महाराज क्या करूं? हमने कहा तूने इतना बड़ा पाप किया है, ये पाप वंश के विनाश का कारण होता है। 2 बेटे थे, तीसरी कोई संतान नहीं, दोनों चले गए, तेरे को सीख नहीं मिली। किनके लिए तू रुपयों के पीछे लगा? किनके लिए संपत्ति जोड़ रहा है? तू ये बता, तेरे बाप दादाओं ने तुझे बोला था मंदिर की जमीन? हाँ बोला था। तो तू हड़प क्यों लिया? महाराज लालच आ गया। बोले उसका परिणाम भोग लिया। अब भोग इस संपत्ति को क्या करेगा? तो अपने साथ बांध के ले जा, अगर ले जा सके तो। मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया और हमने कहा इस संपत्ति को पहले मंदिर के लिए वापस समर्पित करो, प्रायश्चित करो, कुछ दान करो, जो खो गया सो खो गया, शेष जीवन को बचा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। उसने मेरे कहे मुताबिक सारा काम किया और आज वापस संभल गया। ये घटना 26 वर्ष पुरानी, आपकी आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त है। एक दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख था, वर्षों से वहां चुनाव नहीं हुए, वर्षों से चुनाव नहीं हुए। वहां का कुछ प्रावधान भी ऐसा था कि वो चुनाव होने ही नहीं देता, लेकिन वो व्यक्ति उस ट्रस्ट की संपत्ति का निजी लाभ उठाया करता था और कोई हिसाब किताब नहीं, लोगों से व्यवहार उसका अच्छा नहीं। आज भी वो आदमी रोता है, उसके बेटे के 3 बच्चे हैं, तीनों मूक और बधिर। भोग लिया, 3 बच्चे, तीनों मूक और बधिर हैं, क्या काम में आएगा? इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत काम करना। सारी दुनिया में छल कपट बेईमानी कर लेना, पर परमार्थ के दरबार में अगर करोगे तो तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस बात को कभी मत भूलना। मैं आप लोगों से कहता हूं, आपके परिवार के कोई सदस्य, चाहे आपके पति हो, चाहे आपका पुत्र, अगर समाज के कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, किसी ट्रस्ट वगैरह से जुड़ना चाहता है, तो कहो तुम भगवान का सेवक बन करके उससे जुड़ो, अधिकारी बन करके जुड़ना है तो खबरदार है, जाने की जरूरत नहीं। तुम सेवक बन करके जुड़ोगे तो पुण्य कमाओगे और अधिकार का भाव जलाओगे तो तुम्हारा अहंकार पुष्ट होगा, महान पाप के भागीदार होगे, न जाने कितने जन्मों में तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। आचार्य
रैन सार में लिखते हैं, जिन्नत धार पैथा जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंदो, चांडालाज कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ जिनेन्द्र भगवान की पूजा बंधन आदि के निमित्त समर्पित विशेष धन का जो उपभोग करता है वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है, और वहां से निकलता भी है तो पुत्र कलत से रहित होता है, दरिद्री होता, पंगु होता, मूक होता, बहरा होता, अंधा होता है, और चांडाल आदि कुजातों में जन्म लेता है। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। बंधुओं, दर्पण दिखाना मेरा काम है, मानना न मानना आप जानो। नमोस्तु महाराज श्री। क्या शुभोपयोग को एकांत से है नहीं तो है माना गया है? अच्छा, ये प्रश्न कहाँ से आया? शुभोपयोग को एकांत से हे माना गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। आज एक सज्जन मुझसे कहे कि महाराज आज हमने एक प्रवचन सुना, उसमें कहा गया कि शुभोपयोग को धर्म मानना अज्ञान है और संवर निर्जरा का कारण मानना तत्व की भूल है, ये एक मिथ्यात्व है। मुझसे पूछा क्या महाराज ये सही है? हमने कहा हर आदमी अपनी बात को तो सही कहेगा, लेकिन मुझसे तुम आगम के परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना ही कहता हूं। आगम में 3 प्रकार के उपयोग कहें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रश्न के उत्तर में, लेकिन इसे बहुत अच्छे से समझो। ये इसलिए जरूरी है कि लोग भ्रमित होते हैं और ऐसे में भ्रमित कर दिया जाता है। हमें किसी पक्ष या किसी आग्रह से नहीं जुड़ना, हमें आगम की आज्ञा से बंधना है। 3 प्रकार का उपयोग है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग विषयानुराग को अशुभोपयोग कहते हैं, धर्मानुराग शुभोपयोग, निरुपराग शुद्धोपयोग। विषयों के प्रति जो अनुराग है वह अशुभ उपयोग है, धर्म में जो राग है वह शुभोपयोग है, और राग रहित परिणाम जो है वह शुद्धोपयोग। आचार्यों ने शुभोपयोग के अंतर्गत दान, पूजा, शील, उपवास, भक्ति, विनय, व्रत, संयम आदि जितने प्रवृत्ति मूलक धर्म हैं उन सबको अंतर्भूत किया। शुद्धोपयोग ध्यानात्मक परिणति है। अनुव्रत महाव्रत का पालन भी शुभोपयोग है। व्रत समिति आदि का पालन भी शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग में कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिया है, निर्वृत्ति है, वो कुछ बोलता नहीं। अब रहा सवाल, शुभोपयोग क्या केवल पुण्य के बंध का कारण है, या पुण्य के बंध के साथ साथ वो पाप की निर्जरा भी करता है? क्या शुभोपयोग अशुभोपयोग की तरह सर्वथा हेय है या उपादेय? इस बात पर मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले मैं आचार्य कुंद से आपकी बात कराऊं। आचार्य कुंद ने कहा कि भावम तिविपयारम असुहम सुहम च शुद्धमेव नायब्बम असुहम च अद्दरुत्थम सुधम्मो मुनेयब्बो। भाव 3 प्रकार का है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। इसमें अशुभ आर्त और रौद्र परिणाम का नाम है। शुभ भाव धर्म ध्यान कहलाता है। जिनने तत्वार सूत्र पढ़ा है वो जानता है धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है कि बंधन का? किसका कारण है? किसका कारण है? शुभोपयोग धर्म ध्यान है, शुभोपयोग धर्म ध्यान है। मोक्ष का कारण हुआ कि बंध का? ठीक है। दूसरी बात, आचार्यों ने लिखा है कि शुभोपयोग छायोपशमिक भाव है। आगम में औदयिक भाव, औपशमिक, छायिक, औदयिक और पारिणामिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। इसमें एक सूक्त आता है, उदया बंधैरा ऊसम खय मिस्सयाय मुखैरा भावो य पारिणमियो कर्णो भय वज्यो होदी। औदयिक भाव बंध का कारण है, औपशमिक, छायिक और मिश्र भाव यानी छायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण है, और पारिणामिक भाव न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण। आचार्य अमृत चंद जी ने प्रवचन सार की एक गाथा जो जानदि जिनिंदे पिच्छेद सिद्धे तहे अनगारे जीवेशु सानुकंपो उवोगो सुहो तस्सर। इस गाथा की टीका में जो शब्द लिखे मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ।
विशिष्ट क्षयोपम दशा विश्रांत दर्शन चारित्र मोहनी पुद्गलानुवृत्ति पर तत्वेन परम भट्टारक देवादिदेव अर्हत सिद्ध साधु श्रद्धा ने सर्वभूत ग्रामानुकंपानुचरणे प्रवृत्त उपयोग शुभोपयोग। वहां लिखते हैं विशिष्ट क्षयोपम दशा को प्राप्त, कुछ संस्करणों की हिंदी में लिख दिया विशिष्ट उदय दशा को प्राप्त, माने अर्थ का ही अनर्थ कर दिया। शुभोपयोग को क्षयोपमिक भाव कहा है, सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग को, और उसे मोक्ष का कारण बताया। शुभोपयोग मोक्ष का कारण है, ऐसे एक नहीं अनेक आख्यान। अब जो ये कहा जाता है कि शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानना, संवर निर्जरा का कारण मानना तत्व की भूल है, तत्व की भूल नहीं, सामने वाले की समझ की भूल है। आचार्य पूज्यपाद महाराज से किसी ने पूछा कि आप तपस्या को निर्जरा का कारण कहते हैं, हमने तो ये सुन रखा है कि तपस्या शुभोपयोगात्मक क्रिया है और ये तो स्वर्ग का कारण है, निर्जरा का कारण कैसे? तपसो अभ्युदय हेतुत्वाद कथमश्च निर्जरांगत्वमिति चेत, तपस्या तो स्वर्ग का कारण है, ये निर्जरा का कारण कैसे? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा न एक अनेक कार्य आरंभ दर्शना, तुम्हें पता नहीं एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं। अग्निवत, जैसे अग्नि, जैसे एक ही अग्नि से पकाते भी हैं, पचाते भी हैं, जलाते भी हैं, तो जैसे एक अग्नि अनेक कार्य रूप परिणत होती है, वैसे एक ही तपस्या या एक ही शुभोपयोग पुण्य का बंध भी कराता है और पाप की निर्जरा भी कराता है। आचार्य वीरसेन महाराज से जब किसी ने कहा कि शुभोपयोग से बंध निर्जरा कैसे माने, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि शुभोपयोग से निर्जरा नहीं मानोगे तो मोक्ष ही नहीं होगा। सुशुद्ध भावे ही तमक खया भावे तक खयानुवत्ति दो, शुभ भाव और शुद्ध भाव के द्वारा यदि तुम कर्मों की निर्जरा नहीं मानोगे तो कर्म की निर्जरा ही नहीं हो सकती। ये तो एक साथ चलती है। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिख दिया, अरहंत नमोकारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम क्षय कारोती। अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक बंध से असंख्यात गुणे कर्म का की निर्जरा का कारण है। यद्यपि शुभोपयोग रागात्मक परिणति है, लेकिन आचार्य शुभचंद्र, आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि ये रागात्मक शुभोपयोग भी जनता के कल्याण के लिए है। वो लिखते हैं विधूत तमसो राग तपश्रुत निबंधन सांद रागिवार कस्य जंतो रभ्युदयाय स। जो बीत रागी पुरुषों के प्रति लोगों की उनकी तपस्या और ज्ञान आदि के प्रति राग है, वो राग भी जनता के कल्याण के लिए है। जैसे प्रातः काल सूरज की उगने से पहले, सूरज के उगने से पहले जो लाली फूटती है, वो लाली सूरज के उगने की सूचना देती है, ऐसी ये शुभोपयोगात्मक लाली ऐसी लाली है जो शुद्धोपयोग की, सूर्योदय की भूमिका बनाने वाली है। इसलिए इसको परंपरा से मोक्ष का कारण माना है। और आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ऐसा पसत्त भूदा समनानम वा पुनोघरत्थानम चरिया परेत्ति भनिदा ताएव लहदी परम सोखम। ये प्रशस्त चर्या शुभोपयोगात्मक चर्या मुनियों को गौण रूप से और गृहस्थों को मुख्य रूप से स्वीकार्य है और इसी के द्वारा ही वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। शुभोपयोग से साक्षात मुक्ति नहीं मिलती, परंपरा से मुक्ति मिलती। इसलिए शुभोपयोग को कथनचित मोक्ष का कारण मानना। मंदिर शिखर पर जो ध्वजा कलश होते हैं वे किसका प्रतीक है? मंदिर में शिखर पर ध्वजा और कलश जो होते हैं, टाइम कितना बचा? मंदिर में शिखर पर ध्वजा और कलश मंदिर के पूर्णता के द्योतक होते हैं। शास्त्रों के विधान के अनुसार जिस मंदिर में कलश न हो और ध्वजा न हो, वहाँ के जप व्रत पूजा पाठ का फल निष्फल होता है, वांछित फल नहीं मिलता। ये जो कलश है उसका वैज्ञानिक महत्व तो कुछ लोगों ने बताया है, यद्यपि उसे पूरी तरह प्रयोग से सिद्ध नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कि कलश की संरचना जो मंदिर में होती है वो वहाँ की कॉस्मिक पावर को संग्रहित रखता है। और ध्वजा को पताका बोलते हैं, जो जिन शासन के यश को फैलाए उसका नाम ध्वजा है। इसलिए ध्वजा हमेशा फहराती रहनी चाहिए। उसे 8 मंगलों में एक मंगल भी बताया, अष्टमंगल ध्वजा में
मंगल में एक ध्वजा मांगलिक है, तो मंदिर एक मांगलिक आयतन है। उस मांगलिक आयतन को हम दूर से पहचान लेंगे ध्वजा से कि ये भगवान का मंदिर है, और उसी से जिन शासन का गौरव और यश फैलता है। इसलिए मंदिर में ध्वजा और मंदिर में कलश लगाया जाता है। समय सार का अध्ययन श्रावक कर सकते हैं, नहीं कांतिलाल घोड़निया बांसवाड़ा। समय सार का अध्ययन श्रावक करे, लेकिन एक ही बात मैं कहता हूं, समय सार का अध्ययन करे तो उसे स्वीकार करे, समय सार पढ़े पर समय के अनुसार सार न निकाले। क्या बोला? समय सार पढ़े पर समय के अनुसार सार न निकाले। आज यही हो रहा है, समय सार पढ़ो, डूब जाओ, बहुत अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूँ समय सार पढ़ने की इच्छा हो ना, तो उनके चरणों में बैठ करके पढ़ो जिनने अपने जीवन में समय सार का अनुभव किया है, जीवन तर जाएगा। बाकी के मुख से सुनोगे तो केवल बुद्धि का विलास हो सकेगा और कुछ नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। आचार्य महाराज के पास एक महोदय पहुंचे 1976 की बात। महाराज मैंने समय सार का 108 बार स्वाध्याय किया। विद्वान थे जयपुर में, 108 बार स्वाध्याय किया। आचार्य महाराज ने सहज भाव से देखा और कहा मैंने एक ही बार किया। तो उनको लगा जैसे ही मुनि महाराज एक बार पढ़कर कुछ नहीं किए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, आचार्य श्री ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप 108 बार पढ़ करके भी कपड़ों में हैं, मैं एक बार पढ़कर दिगंबर हो गया, सोच लो क्या। चलो। और शरद जैन जबलपुर पूछ रहे हैं, हमारी मनोदशा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा के समय, अंधभक्ति के समय, समर्पण के समय। श्रद्धा के समय, अंधभक्ति के समय और समर्पण के में। देखिए श्रद्धा जहाँ हो ना, श्रद्धा होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। श्रद्धा और समर्पण हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, और श्रद्धेय को अपने जीवन के कल्याण का श्रेष्ठ निमित्त मानकर स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने हृदय में विराजमान कर लो, अपने जीवन का उच्च आदर्श मान करके स्वीकार कर लो। फिर आपको आपकी मनोदशा बताने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ समय हो गया होगा, और सूचनाएं देनी है दे दो, और बाकी है सूचनाएं दो, फिर तुम रह जाते हो। फटाफट पहले सूचनाएं पूरी करो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 ब्रह्माचार्य जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराजाचार्य जी महाराज की। बंधुओं, अभी हम सभी परम पूज्य महाराज श्री जिज्ञासा है आपकी समाधान परम पूज्य महाराज श्री द्वारा आपको प्राप्त हो रहा था। मैं अभी पूर्व में बताया और अभी फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर गुणायतन से आप लोग जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जाएं, जिससे कार्य शीघ्रता से परिपूर्णता को प्राप्त हो। यहाँ पर दान दाताओं द्वारा दान राशि बैंक में जो जमा हुई है उसकी पूर्ण विवरण न होने से उन सभी बांधवाओं को रसीद निर्गत नहीं हो सकी है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि आप अपनी बैंक डिटेल जो आपकी पेइंग स्लिप है उस स्लिप को या तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप देख रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी नंबर चल रहा है गुणायतन का, उस ईमेल पर या व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर है उनके माध्यम से आप आज ही भेज दें, जिससे कि आप यह को आपको रसीद निर्गत की जा सके। साथ ही अब जो दानदाता जो दान राशि जमा करा रहे हैं उसमें बैंक में एक ऐसा सिस्टम बताया गया मुझे कि एक जो आप स्लिप भरते हैं उसमें रिमार्क लिखा हुआ रहता है, उस रिमार्क में आप अपना नाम और स्थान लिख देंगे तो वो भी यहाँ पर एंट्री आ पाएगी। बंधु, अभी मेरे पास में कुछ नाम और आए हैं, उनकी मैं घोषणा इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा। श्री राजेश जी पाटोदी ब्रदर्स विजयनगर राजस्थान, ये निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। दोनों एक ही तो है भैया, ये और ये। श्री आनंद राजेंद्र कुमार जैन गुलबर्गा कर्नाटक, ये भी निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। श्रीमती चंद्रकला सुखचंद विजय बेंगलुरु कर्नाटक, निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। साथ ही स्तंभ के रूप में आज जुड़ने वाले श्री पवन कुमार जैन राहतगढ़, सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले श्री सुमन जी जैन सागर, श्री अलका जी पांड्या
इंदौर निर्माण सार के रूप में जुड़े हैं श्री अशोक कुमार जी, संजीव कुमार जी जयपुर, श्री प्रशांत कुमार जैन कोटा। जोरदार ताली से इन सभी महानुभावों का हम स्वागत कर दें। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्रीमती नंदा अनिल बड़कू गुना, यहाँ पर उपस्थित है, तो चले आए श्रीमती नंदा अनिल बड़कू गुना। एक बार जोरदार ताली बजा दी उनके सम्मान में भी। हमारे अनिल जी बड़कू जो आप देख रहे हैं, जिन जिन के नाम मैंने पुकारे यहाँ उपस्थित हो, अनिल भी आ रहे हैं। परम पूज्य महाराज में श्री पर तो नहीं चलाएंगे, लेकिन श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं अनिल जी भड़कू। हाँ, बंद लो। लखनऊ से महाराज श्री नैनी जैन पूछना चाह रही है, क्या जैन धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द आगे में आया है? यदि समाज में ऐसी घटनाएं होती तो उसको जिम्मेदार कौन होता है? ये जैन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। जैन धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। जैन धर्म में दीक्षा का तो विधान है, तलाक का कोई स्थान नहीं। इसलिए जब भी शादी विवाह आदि हो तो ये होना चाहिए जीवन में येन केन उपाय ने निर्वाह हो, और ऐसी कभी परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए जिससे कि संबंध विच्छेद की बात हो। आजकल एक दूसरे की भावनाओं को ठीक ढंग से न समझ पाने के कारण, अहंकारपूर्ण समाधिकार की भावना अधिक होने से, और कई बार व्यक्तिगत जीवन में अनेक लोगों के जुड़ जाने से दाम्पत्य जीवन में कटुता आ जाती है। कटुता के इन कारणों से हर व्यक्ति को बचना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहला ये काम करो कि हम समझौता कर लें, टकराव नहीं। लेकिन अहंकार की स्थिति ऐसी होती है, अहंकार टूटने को तैयार हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। सबसे बड़ा कारण ईगो होता है। यदि एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए तो कभी ईगो नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूं, अहम आपके पास रहे, मैं उसमें मना नहीं करता, लेकिन आपका ईगो यदि आपके रिश्ते को कमजोर करने लगे या आपके ईगो के कारण आपके रिश्ते दरकने लगे, उस ईगो को गो कर दो, उसको छोड़ दो, उसका विलय कर दो। आपका ईगो अगर आपके धर्म ध्यान में बाधक होने लगे, उस ईगो को दूर कर दो, आप समझ जाएंगे। तो इसे बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है, सहन करने की जरूरत है। आप देखिए 22 वर्षों तक गलतफहमी का शिकार होने से अंजना को अपने पति पवनंजय की उपेक्षा का शिकार बनना पड़ा, लेकिन अंजना ने उफ नहीं किया। उसने तलाक की बात सोची क्या? ये हमारा धर्म ही नहीं कहता, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हमारे धर्म के अनुकूल कतई नहीं है। हो गया समय। महाराज श्री मुनीसन के दर्शन या सिद्ध क्षेत्र राष्ट्रीय दर्शन होते ही मन में अपार उत्साह रहता है और अश्रु से नयन भर आते हैं। इसका क्या कारण है? श्रीमती कमलेश भाई, ये बड़े शुभ लक्षण है। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है, वाणिम गदगदयन वपु पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। भगवान के दर्शन करो, गदगद वाणी, पपु पुलकियन, पुलकित तन, चेतोपि निर्वापयन, और करो मुकलियन, नयनाभ्याम श्रावयन, नयनों को बहाते हुए, कर को मुकलित, रोम रोम पुलकित हो जाए, हर्षित हो जाए। ये आंसू नहीं है, तुम्हारे पाप का बहाव है, ऐसा समझना। तुम्हारी विशुद्धि की धार है जो सारे पाप को साफ करने में समर्थ है, ऐसा भाव रखना चाहिए। और तीर्थ गंगा के लिए जाते समय घर से रवाना होते समय ही द्रव्य ले लेना चाहिए या क्षेत्र पर खरीद कर उपयोग किया जा सकता? नरेंद्र पाइया सिंह ने। क्या तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही आज? चलिए, व्रत तिथि मंदिर जाते समय क्या जाप कर सकते हैं? मंदिर जाते समय आप मौन रह करके चलें, सबसे उत्तम होगा। भगवान का नाम ले, भगवान की स्तुति पढ़ते जाएं।
क्योंकि कई बार आप घर से मंदिर के लिए निकले, रास्ते में कोई मिल गया, आप उससे बातचीत में उलझ जाते हैं और वो सारा टाइम मंदिर का कट हो जाता है। इसलिए पहली कोशिश करें मंदिर जाएं और जब तक दर्शन ना हो जाए तब तक मौन रखें, तो आपके मंदिर का दर्शन ज़्यादा अच्छा होगा। व्रत तिथि के हिसाब से करना चाहिए कि बिना तिथि के। कुछ व्रत तिथि के अनुरूप होते हैं, तैथिक व्रत कहलाते हैं, उनको तिथि के अनुसार करें, और जो व्रत सामान्य व्रत है उनको बिना तिथि के भी कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न प्रहर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ये लिखा है एक भाई ने, महाराष्ट्र से प्रेमचंद ने, 24 तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है बताइए। जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता ही है, अन्य धर्मों में भी 24 तीर्थंकरों का, बौद्ध साहित्य में भी उजभम पौरम वीरम जैसी उक्ति दिखती है जिसमें 24 तीर्थंकरों के उल्लेख होने का प्रसंग मिलता है, कुछ पुराणों में भी मिलता है। 24 तीर्थंकर भगवान अनंत होते तो क्या सिद्ध भी होते हैं बताइए। पहले अनंत होते हैं, वही अनंत सिद्ध हो जाते हैं। और सिद्ध शिला किसी चीज की बनी है, सिद्ध शिला पृथ्वी मई है, स्फटिक मणिमय है, जिसे पार्थिव कहेंगे। इस प्रकार आज के इस प्रश्न सत्र को यहीं पर विराम। आचार भक्ति के लिए सभी लोग तैयार होंगे और आगे बुला लो। और देखो आप लोग उठ के चले जाते हो, एक चूक करते हो। गुरु से आपने कुछ सुना तो कुछ वंदना करके तो जाओ, भाग जाते हो जैसे कोई एक्स्ट्रा कार्यक्रम है। तुम एक धर्म सभा में आए हो कि मिमिक्री प्रोग्राम में शामिल होने आए, इसलिए उसे भी अटेंड करो। आचार भक्ति, गुरु की वंदना, परोक्ष रूप से ही सही गुरु की वंदना का सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हो, ये कितने पुण्य का कारण है। तो गुरु वंदना करके जाओ। मालूम है मुझे कि आप दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, भगवान के भी दर्शन करो, गुरु के भी दर्शन करो, विधि पूर्वक दर्शन करोगे तो आपको आनंद आएगा। रोहित, सुबह के कार्यक्रम की घोषणा कर दें, कल के कार्यक्रम की जानकारी। शांति धारा में मंत्रों का उच्चारण परम पूज्य महाराज श्री के 18वीं से होगा। 7वीं पूजन रखो।